हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की अगली कड़ी का, संगीत सम्राट तानसेन की। तो बिना देर करे शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है फिर से संगीत सम्राट तानसेन से। संगीत सम्राट तानसेन कई बार अपने संगीत का जादू दिखा चुके थे। किस तरह से पूरी कुदरत संगीत की दीवानी है। अच्छे संगीत का पूरी कायनात पर, पूरी कुदरत पर, पूरे यूनिवर्स पर कितना बड़ा इम्पैक्ट है, इसका साक्षात्कार, इसका प्रूफ तानसेन कई बार अपनी गायकी से दिखा चुके थे। एक बार तानसेन जब बात कर रहे थे तो तानसेन ने राजा अकबर को अ, राग दीपक के बारे में बताया। राजा जी पूछने लगे कि राग दीपक क्या होता है। तब उन्होंने कहा, तानसेन ने कहा कि बुझे हुए दीपक को जला देने की ताकत संगीत में है। अगर इस राग को आप गाते हो तो जो दीपक बुझे हुए हैं उन सब में जगमग रोशनी आ जाती है, वो जलने लग जाते हैं। तो इसी को राज दीपक कहते हैं। तो जब राजा अकबर ने इसके बारे में सुना तो वो इसका भी रियल प्रूफ देखने के लिए लालायित हो गए। लेकिन तानसेन राग दीपक नहीं गाना चाहते थे, क्योंकि राग दीपक जो है वो अग्नि को प्रज्वलित करने वाली एक राग है। और तानसेन को इस राग के इफ़ेक्ट का पता था कि जब इस राग को गाएंगे तो इसका उनके शरीर पर क्या असर होगा। इसलिए तानसेन इस राग को नहीं गाना चाहते थे। लेकिन राजा अकबर को तो जैसे धुन सवार हो गई थी कि आप एक बार राज दीपक गाकर सुनाओ, और मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से संगीत की हेल्प से बुझे हुए दीपकों में रोशनी आ जाती है। जब राजा अकबर की ये ज़िद हुई हो गई, और राजा तो राजा ही थे, उन्हें मना तो करना उनके अपमान के समान था। तो फाइनली तानसेन ने राग दीपक गाने की ठानी और महल में दीपक रखे गए। उसमें तेल रखा गया, बाती लगाई गई, लेकिन कोई भी दीपक जलाया नहीं गया। आज राजा जी, राजा अकबर साक्षात प्रूफ देखना चाहते थे इसका कि किस तरह से आपके सुरों के जादू से ये सारे दीपक जल उठते हैं। और फिर तानसेन ने गाना शुरू किया राग दीपक। उन्होंने धुन छेड़ी, और वो धुन जो अनोखी थी, अद्भुत थी, इससे पहले कभी भी राजा अकबर ने नहीं सुनी थी। इसमें एक अजीब सा फायर था, इस आवाज़ में एक अजीब सा करंट था। इसके जो सुर थे वो बहुत ही ऊंचे थे, बहुत ही आकाश को छू लेने वाले सुर थे। और धीरे धीरे इस सुर का जादू चारों तरफ फैलने लग गया। एक अजीब सी गर्मी हर किसी को महसूस होने लग गई। और करते करते जब ये राग अपने चरम पर पहुंचा, अपने एक्सट्रीम पर पहुंचा, तो सारे दीपक अचानक जलने लग गए। सभी दीपकों में रोशनी थी, उसमें छोटी सी फायर थी। और सारे दीपों को प्रज्वलित देख, जलते हुए देख राजा अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके मन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि संगीत में ये भी जादू होता है। ये बिल्कुल एक जादुई करिश्मे जैसा लग रहा था, एक मिरेकल जैसा लग रहा था। और तानसेन गाते रहे। दीपक एक 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 करके पूरे महल के कोने कोने के दीपक जलते रहे। और महल में एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लग गई। पर एक और चीज़ जो होनी शुरू हुई, जो राजा अकबर ने देखी, वो ये कि जब तानसेन ने इस धुन को गाना शुरू किया तो वो धीरे धीरे रंग में काले पड़ने शुरू हो गए। उनके हाथ पैर धीरे धीरे सांवले, और सांवले से धीरे धीरे गहरे सांवले पड़ गए। और गाते गाते तानसेन वहीं पर राज्य में बेहोश हो गए। राजा अकबर को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि तानसेन को ये क्या हुआ। उन्होंने फौरन तानसेन को विश्राम गृह में ले जाने के लिए कहा और वैद्य हकीमों को बुलाया। वैद्य हकीमों ने जब उनकी नब्ज़ को चेक किया, उस वक्त तो डॉक्टर्स नहीं होते थे, वैद्य और हकीम होते थे, तो वो आपकी नब्ज़ देखकर ही पता लगाते थे कि आपको क्या तकलीफ़ है। तो उन्होंने कहा कि इनके पूरे शरीर में गर्मी भर गई है। उनके माथे पर, उनके पूरे शरीर पर गीले पानी की, बर्फीले पानी की पट्टियाँ रखी गईं। उन्हें ठंडे ठंडे जूसेस पिलाए गए, लेकिन उनका चेहरा जो स्याह हो गया था और उनके अंदर जो एक अजीब सी आग हर वक्त
रहती थी, एक जलन सी रहती थी पूरे शरीर में, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इसके चलते तानसेन दिन ब दिन दुखी और दुबले होने लग गए थे। उनकी सेहत गिरने लग गई थी, वो न ढंग से खा पा रहे थे, न पी पा रहे थे और न रियाज़ कर पा रहे थे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इसका इलाज हो। और अकबर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। बाद में जब अकबर को पता चला कि राग दीपक गाने की वजह से वो राग की जो गर्मी है, क्योंकि हर राग जो होता है वो आत्मा से छेड़ा जाता है, तो वो जो गर्मी है, उसकी जलन है, वो उनके रूह में समा गई है, जो उनके शरीर को हर पल तपते रेत की तरह, सूरज की धूप में तपती रेत की तरह तपा रही है। सब फिक्रमंद थे, दूर दूर से वैद हकीमों को बुलाया गया, लेकिन किसी भी चीज़ से कोई भी असर नहीं हुआ। अब सभी सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए, किस तरह से इसका उपाय किया जाए। जब अकबर ने एक दिन तानसेन से पूछा, तब तानसेन ने बताया कि अगर कोई राग मल्हार यानी वो राग जिसको गाने से सावन बरसने लग जाता है, आकाश में बादल आ जाते हैं और मेघ बरसने लग जाते हैं, अगर कोई राग मल्हार गाए तो मेरे मन की ये अग्नि जो है ये बुझ सकती है। अब राग मल्हार किसे आता होगा, ये इसकी तलाश में लोग जुट गए और बड़े बड़े गायकों को बुलाया गया, लेकिन राग मल्हार कोई भी नहीं गा पाया। जब सारी जगह पे ये ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि किसी को भी अगर राग मल्हार गाना आता है तो वो प्लीज़ राजा के दरबार में आए, अपनी राग मल्हार को गाए, मेघों को यानी बादलों को बुलाए, बारिश करवाए, जिसमें नहाकर तानसेन के मन की ये गर्मी जो है, जो उनके शरीर को शिथिल बना रही है, वो ठीक हो पाए। लेकिन बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की पर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तब एक गांव के बूढ़े ने, उसी राज्य के एक बूढ़े ने कहा कि काफ़ी दूर जाकर तुम्हें एक गांव मिलेगा, वहाँ दो बहनें हैं, उनका नाम है ताना रीरी। वो संगीत में बहुत प्रवीण है, ईश्वर की सेवा के लिए वो गाती हैं और सुना है कि उनके गाने से फूल खिल उठते हैं और उनकी गायकी में एक अनोखा जादू है, लेकिन वो कहीं नहीं आती जाती, वहीं उनके यहाँ ही जाना होगा। तो राजा अकबर ने डिसाइड किया कि अब वो उस गांव की तरफ चलेंगे, जैसा कि उस बूढ़े ने बताया था। अपने सारे साजो सामान के सामान के साथ तानसेन और अकबर उस तरफ चल दिए जहाँ ये गांव था, जहाँ ताना रीरी रहती थी। जब अकबर वहाँ पहुँचे तो ताना रीरी, उनके पिता, उनकी माता ने उनका बहुत ही सम्मान किया और उनका बहुत ही उनकी उनका आदर सत्कार किया, मेहमान नवाजी की। और तब अकबर ने कहा कि तानसेन है, ये मेरे नवरत्नों में से एक हैं और राग दीपक गाने की वजह से इनको, इनके पूरे शरीर में एक आग जल रही है, तो कोई अगर ये राग मल्हार गा पाए तो ही ये ठीक होंगे। संगीत सम्राट तानसेन जो बहुत ही डिसहार्टन हो गए थे कि इतने लोगों ने आके कोशिश की पर नहीं गा पाए, तो ये जो ऑर्डिनरी सी दो लड़कियां हैं ये क्या गा पाएंगी, उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये गा पाएंगे। जब ताना रिरी ने ये सुना कि अकबर तानसेन बहुत लंबे टाइम से बीमार हैं, तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मांगी कि पिताजी क्या आपकी आज्ञा है कि हम तानसेन के लिए राग मल्हार गाएं। तब उनके पिताजी ने कहा कि ये हमारे मेहमान हैं और मेहमान का हर तरह से उनका आदर सत्कार करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर तुम्हारी गायकी से इनका ये रोग ठीक हो सकता है तो बेटा तुम ज़रूर गाओ। और फिर हाथ में तानपुरा लेके ताना और रीरी, ये दो बहनें जो थीं, इन्होंने राग छेड़ दी। इनके राग में एक अलग माधुर्य था, एक अलग स्वीटनेस थी, जैसे कि ईश्वर को समर्पित एक पवित्र सा नजराना था। और उन्होंने गाना शुरू कर दिया और गाते 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 जब ये गाना, उनका राग मल्हार अपनी पीक पर आया तो दूर दूर से ग्रे क्लाउड्स आकाश में छाने लग गए, बिजली चमकने लग गई। पर ताना रीरी तो जैसे खो चुकी थी यूनिवर्स में, जैसे कि वो यूनिवर्स को फिल्टर करके उसमें से मल्हार को यानी कि मेघ को यानी कि बारिश को अपने लिए बुला रही हों। वो अपना सुध बुध खोकर सिर्फ गाए जा रही थी, गाए जा रही थी।
और गाते गाते आकाश में छाए हुए काले काले बादलों ने बरसना शुरू कर दिया, बिजली कड़कड़ाने लग गई और झूर बारिश, रिम झिम बारिश होने लग गई। इस बारिश में तानसेन गए और इस बारिश में तानसेन नहाते रहे और बस नहाते रहे। ये घंटों तक ये बारिश चलती रही और इस बारिश में धीरे धीरे तानसेन के मन में, आत्मा में जो रागदीप की आग, ज्वाला, अग्नि बस गई थी, वो धीरे धीरे बुझ गई, शांत हो गई और उनका मन शीतल हो गया। उनका चेहरा जो स्याह पड़ गया था, राग दीपक गाने से काला पड़ गया था, वो भी ठीक हो गया। और फाइनली अपनी राग मल्हार को पूरा करने के बाद ताना रीरी ने जब गाना बंद किया तो बारिश भी विश्राम पर आ गई, यानी कि बंद हो गई। तानसेन बिल्कुल ठीक थे। तानसेन ने बहुत दिल से दोनों ही बच्चियों को आशीर्वाद दिया कि तुम महान गायिका हो और आज तुम्हारी राग से, इस राग मल्हार से ही मैं ठीक हो पाया, जो हर किसी के बस का काम नहीं था। अकबर तो इस मिरेकल से इतने ज़्यादा हतप्रभ थे कि उन्हें ज़िद थी कि ताना रीरी को वो अपने राज्य में ले जाएंगे। इतने अनूठे राग से जिसको ईश्वर ने नवाजा है, वो तो उन्हीं के राज्य में होने चाहिए, ये उनकी ज़िद थी। लेकिन ताना रीरी दूसरी जाति की थी, राजा अकबर मुग़ल थे और उस वक्त मुग़लों के राज्य में जाना, वहाँ बसना, ये उनके पिताजी को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। और फाइनली ताना रीरी ने भी वहाँ जाने से इनकार कर दिया और इस तरह से अकबर और तानसेन को खाली हाथ अपने राज्य लौटना पड़ा। और इस तरह से ताना रीरी की गाई हुई राग मल्हार से तानसेन ठीक हो गए। और ये एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है तानसेन के बारे में, जो मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और सच म्यूज़िक में ये पावर है। म्यूज़िक एक वर्ड है यूनिवर्स का, इसे नाद योग, एक योग कहा जाता है। जो हम क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, जो बहुत ही सूदिंग होता है, रिलैक्सिंग होता है, ये भी एक तरह का मेडिटेशन है। तो संगीत से अटैच रहना, सूदिंग सॉफ्ट क्लासिकल म्यूज़िक सुनना भी एक योग साधना है। और योग, इस संगीत में सचमुच इतनी शक्ति है कि ये ब्रह्मांड की सरकमस्टेंसेस को चेंज कर सकता है। तो इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़िन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। और कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।